मैं मोहित कुमार आज फिर से आप सबों के लिए 2 नंबर का VVI क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप फिर से पहले की भांति कॉपी में नोट करें और उसे याद करने का प्रयास करें। पहले के वीडियो में हम आपको 1 से लेकर के 15 तक का जो है समझा दिए थे और उसके बारे बता दिए थे। आज आपको जो है 16 नंबर से बता रहे हैं। जो 16 नंबर क्वेश्चन आपका है वह क्वेश्चन आपका है कि शंट के उपयोग बताएं। एग्जाम में बार बार पूछता है कि शंट का उपयोग लिखें। तो शंट का जो सबसे पहला उपयोग है उसका उपयोग हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए करते हैं। दूसरा उपयोग चलिए लिख चलते हैं। दूसरा है गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए भी हम लोग जो है शंट का उपयोग करते हैं। 17 नंबर सवाल चलिए, अर्ध आयुकाल क्या है? यह आपको रेडियो सक्रियता से है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि अर्ध आयुकाल क्या है। तो जितने समय में कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है उसे ही अर्ध आयुकाल कहते हैं। और अर्ध आयुकाल को T1/2 से सूचित करते हैं। इसका सूत्र जो होता है अर्ध आयुकाल बराबर 0.693/λ। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है ध्रुवित लेंस क्या है? ये आपको पढ़ना है आपको वेब ऑप्टिक्स में कि ध्रुवित लेंस क्या होता है। तो ध्रुवित लेंस जो होता है वह आपको प्रकाश के द्विवर्णी सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके द्वारा आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज या हर्पेथाइट का एक पतला झिल्ली होता है जो कांच के 2 प्लेटों के बीच स्थित होता है। इसके द्वारा जो है ध्रुवित प्रकाश का अवशोषण होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि क्लोराइड के उपयोग बताएं, तो यहाँ आपको उपयोग भी लिखा हुआ है। सबसे पहला उपयोग है 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखने में, दूसरा प्रकाश के चकाचौंध से बचने में, और वायुयान रेलगाड़ी का जो शीशा होता है वह भी हमारा पोलराइड का होता है। सवाल नंबर 19 जो है भंवर धारा है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि भंवर धारा क्या होता है। तो जब धातु के टुकड़े को परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो टुकड़े के संपूर्ण आयतन में कहता है कि एक प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन या धातु के टुकड़े के गति का विरोध करती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। यह धाराएं जो होती है यह चक्रदार होता है और इसका दिशा जो होता है वह लेंज के नियम से प्राप्त होता है। सवाल नंबर 20 चलते हैं। कहता है ब्रूस्टर के नियम को लिखें। तो ब्रूस्टर का नियम जो है किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या को मैथ की भाषा में tan थीटा बोलते हैं। तो ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसका सूत्र होता है μ = tan IP। यह आपको हम 1 नंबर में भी दिए थे। ब्रूस्टर के सूत्र को लिखें तो वहाँ सूत्र हमारा था μ = tan IP। और यहाँ आपको ब्रूस्टर के नियम को लिखें। सवाल नंबर 21 में है N टाइप और P टाइप। N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर बताएं। बहुत VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि N टाइप और P टाइप में क्या अंतर है। तो आपको जवाब देना है कि N टाइप में जो होता है बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है और P टाइप में बहुसंख्यक वाहक होल होता है। N टाइप में कहता है इमोबाइल आयन जो होता है आचलंत आयन जो होता है वह पॉजिटिव होता है और P टाइप में इमोबाइल आयन जो होता है हमारा निगेटिव होता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अंतर का जवाब देना है। अगला सवाल जो है वह आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के कितने नियम हैं। ये कितने नियम नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखें। तो नियम बहुत सा है, आपको 2-3 नियम लिखने को एग्जाम में मिलता है। तो सबसे पहला नियम आपको लिखा हमने कि धातु की सतह से प्रति सेकंड
फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर जो होती है वह आपको धातु के सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का सीधा समानुपाती होता है। दूसरा जो नियम है उसको समझना है। दूसरा हमारा नियम जो है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा जो नियम है धातु की सतह पर आपतित प्रकाश तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के दर के मध्य कहता है कोई निश्चित समय अंतराल नहीं होता है। यानी कहता प्रकाश पड़ने का देरी होता है कि उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। 23 नंबर सवाल आपका है एग्जाम 12 पूछता है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो वैसा सिग्नल जिसमें सिग्नल की वोल्टता या करंट मैक्सिमम तथा मिनिमम के बीच के प्रत्येक मान को प्राप्त करता है उसे ही हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इसका मान जो होता है वह 0 से लेकर के 0.05 वोल्ट के बीच कहता बदलते रहता है। नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ डिजिटल सिग्नल क्या है। तो वैसा सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टता के केवल 2 मान होता है वह मान 0 और 1 होता है उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसमें 1 जो होता है ऑन सिग्नल को बताता है और 0 जो होता है वह ऑफ सिग्नल को बताता है। 24 नंबर सवाल जो है आपको संचार का साधन से एग्जाम में बार मिलता है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। www, फैक्स और इंटरनेट तीनों में साथ में लिखें आपको है www। तो www जो है यह इंटरनेट का एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका पूरा नाम जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वव्यापी वेब। इसके द्वारा यूजर अपना या अपनी संस्था का एक वेब पेज बनाकर इंटरनेट पर रख सकता है जिसे फिर दुनिया के किसी कोने से देख भी सकते हैं और उसे पढ़ा भी जा सकता है। नीचे आपका फैक्स पर टिप्पणी है। तो किसी डॉक्यूमेंट की नकल को दूरस्थ स्थानों पर या दूर के स्थान पर कम कीमत में पहुंचाने की जो व्यवस्था है उसे ही फैक्स का नाम दिया गया है। यह लैटिन वर्ड के फैसिमाइल से बना है। इसका पूरा नाम जो होता है फैसिमाइल ऑटोमेटिक जेरोक्स। इस मशीन में जो होता है एक आपको इमेज स्कैनर होता है, मॉडेम होता है और एक प्रिंटर लगा रहता है। इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है यह आपको 2 शब्द से मिलकर बना है, एक इंटरनेशनल और दूसरा नेटवर्क। यानी यह इंटरनेशनल और नेटवर्क के 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है अंतर्राष्ट्रीय महाजाल होता है। इसे कंप्यूटर से जुड़ने के लिए हम लोग कई प्रकार के वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं और इंटरनेट की सर्विस के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमें क्या करना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है। अगला सवाल है ईमेल। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके द्वारा बड़ी से बड़ी सूचनाओं और संदेशों को कहता है इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा प्रकाश की गति से कहीं भी हम भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपका है मॉडेम क्या है। तो वैसी युक्ति जो 2 अंकीय संसाधन या 2 कंप्यूटर को समान टेलीफोन लाइन द्वारा एक दूसरे से जोड़ता है उसे ही नाम दिया गया है मॉडेम, जिसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इसको जो है आपको अच्छा से जो है कॉपी पर उतार लेना है और आपको प्रयास करना है कि धीरे धीरे कर करके इसको सही से याद करना है। जब आपका क्लास खुलेगा तो यह सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक क्लास नहीं खुलता है आप इसी प्रकार से कॉपी में इसको नोट कीजिए और याद करने का भी से प्रयास कीजिए। जब खुल जाएगा तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव, VVI क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 नंबर का सब आपको मिलेगा।